इस समय मैं मातोश्री पे हूँ, जहाँ पर बड़े पैमाने पर शिव सैनिक यानी यूबीटी के जीते हुए प्रत्याशी जो है आ रहे हैं और यहाँ उद्धव ठाकरे से मिलने जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर गुलदस्ता लेकर के लोग एकत्रित हुए हैं और अपने जीते हुए उम्मीदवार के लिए कहीं ना कहीं एक गुलदस्ता देना चाहते हैं। महिलाएं हैं, बड़े पैमाने पे पुरुष हैं और ये अपने उम्मीदवारों के लिए जो है गुलदस्ता लेके आए हुए हैं और उन्हें भेंट करेंगे। रही बात पिछली बार की अपेक्षा इस बार भले ही शिवसेना को कम वोट मिले हैं या कम उनके प्रत्याशी जीते हैं, लेकिन इनका उत्साह है क्योंकि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे 20 साल बाद राजनीति की गलियारों में एक साथ आए और आने के बाद जो है देखा जाए तो मराठी बहुल इलाके जो हैं वहाँ से ये अच्छी जीत भी हासिल किए हैं। और इसी मुद्दे पे हम बात करना चाहेंगे कुछ लोगों से। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आज आप आई हुई हैं, क्या संदेश देने आई हैं? संदेश हमारे उद्धव साहब के ज़्यादा से ज़्यादा सीट मुंबई में आए हैं और बीजेपी का राजनीति आपको सबको मालूम है, यानी पूरे महाराष्ट्र को मालूम है दूसरे का घर फोड़ना। अभी बीजेपी ने दूसरे का घर फोड़ा है और राजनीति पे जाके बैठा है। आगे आगे देखो होता है क्या। दो भाई मिले हैं, महाराष्ट्र मराठी लोगों को मालूम है कि दो भाई कैसा महाराष्ट्र संभालेंगे। तो सत्ते पे बैठ के घर संभालना ऐसा नहीं है, सत्ते के घर इधर बैठे भी हम पूरा महाराष्ट्र संभाल सकते, इतना हमारे राज साहब और उद्धव साहब में ताकत है। आपसे एक सवाल और मैं जानना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं इस बार देखा जाए तो पहले की अपेक्षा शिवसेना यूबीटी की कम सीट आई है, तो क्या लगता है आपको कि इसकी भरपाई कैसे करेंगे आप लोग? आपको तो मालूम है कि पहले इतने आमदार इतने खासदार गद्दार होके गए हैं, तो हम उद्धव साहब को इतना ये बोलते हैं कि इतना भी सीट हमारे लिए बहुत है। सब आमदार गद्दार जाने के बाद भी इतना सीट आ गए, दोनों भाई ने मिलके इतना सीट। और राज साहब ने एक शिवाजी पार्क में भाषण किया तो पूरा यही माहौल ही बदल गया है। तो बस बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। आप लोगों से भी बात करना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि आज आप यहाँ पर आई हुई हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी? जय महाराष्ट्र। हमारे इधर संपदा मयेकर है, वो आई है और ज़्यादा से वोटो आई है मत, और कांग्रेस को उसको पीछे हटाया, बीजेपी भी पीछे हटाया सब ऐसे। आपके क्षेत्र में विकास के नाम पे कोई काम हुआ था कि अब होगा? हुआ था, पहले भी हुआ था। पहले हुआ था, ये नगर से थे, ये नगर से थे, काम किया इसने। हाँ, 7 साल में कुछ काम नहीं हुआ है। अभी साहब भी हमारे नगर सेवक आए, अभी जोर से हमारे काम होगा। हम लोग विकास करेंगे हमारे विभाग का। आपका क्या कहना? तो आपने देखा कि इन महिलाओं का कहना है कि पहले 7 साल जो थे उस दौरान जो काम नहीं हुए हैं, लेकिन अब जब शिवसेना का नगर सेवक जीत के आया है तो यहाँ काम होंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी तरह से बड़े पैमाने पे सभी लोग आ रहे हैं और अपने नेता को बधाई देने के लिए। आप भी गुलदस्ता लेके आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? गुलदस्ता आहे हमारा आमचे जे उमेदवार आहे ती चांगल्या मताने निवडून आलेली आहे, त्यासाठी आम्ही आलेलो आहे आणि आम्हाला उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंचा अभिमान आहे की आम्ही एवढी जी माझा आवाज। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपके वार्ड में इस बार कौन उम्मीदवार जीता है और कितने मतों से? मेरे वार्ड में पूरा पहले से, यानी मेरे 2004 से पहले ये नगर सेविका थी, इसके बाद में 2012 से 17 मैं नगर सेविका थी। यानी जो मेरा 220 वार्ड है वो शिवसेना का बाले किला है, अभी भी हमारे शिवसेना का ही उम्मीदवार जीता है। तो आपने देखा कि 220 वार्ड क्रमांक की मैं बात कर रहा हूं, जहां से ये महिलाएं आई हैं और यहां पे पूर्व 2 नगर सेविका भी हैं। इनका कहना है कि पहले भी शिवसेना यूबीटी की वहां पर कब्जा हुआ करता था क्योंकि वहां पर विकास हुए इनके कार्यकाल में, और अभी भी शिवसेना यूबीटी का उम्मीदवार जीता हुआ है और उसी के जश्न मनाने ये मातोश्री पे आए हुए हैं। आन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन बालक साथ हरीश तिवारी।